हाशिम डोगर साहब, हमें हसन मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुन सकते हैं मुझे? जी मैं सुन भी रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ कि आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, अब आ रही है। हसन मुर्तजा साहब, ये बताइएगा, इलेक्शंस के हवाले से हर किस्म का अभाम खत्म, तारीख आ चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से तैयारी है, और इलेक्शंस के हवाले से तोड़जोड़, बातचीत, कैंडिडेट्स, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी तो काफी अरसे से अपनी कैंपेनिंग कर रही है। अब 8 फरवरी की डेडलाइन को देखते हुए क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसके पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब आ गई है, मामला तय हो गए हैं? और उससे पहले ये भी बता दीजिएगा कि किस किस्म के इलेक्शंस देखते जा रहे हैं, कंप्लीटली फेयर एंड फ्री इलेक्शंस या किसी किस्म का झुकाव या दबाव? बहुत शुक्रिया जी। मैं काफी देर से गुफ्तगू सुन रहा था, आपके प्रोग्राम का हिस्सा था, और जो आपका सवाल है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, मिलनी कहाँ से है, नजर आनी है। अभी तक तो नजर आ नहीं रही कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज है। इलेक्शन है, बड़ी खुश आइंद है, एक अभाम भी खत्म हुआ, जो एक बेचैनी की सूरत हाल थी वो भी खत्म हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी, और जो उन्होंने किसी ने होमवर्क किया है या जो फील्ड में मौजूद हैं या जो कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो हर किस्म की जो सूरत हाल होगी उसका मुकाबला भी करेंगे। गुजारिश ये है कि ये आने वाले जो इलेक्शंस हैं, मैं इन्हें बड़ा अजीब सा देख रहा हूँ जी कि इसमें क्या होगा। एक तरफ तो दहशत गर्दी जो है वो फिर से सर उठा रही है, और हर रोज की बुनियाद पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा होलनाक वाकया हो जाता है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी होता है, और मुल्की अमलाक और चीज़ें भी जो हैं वो भी तबाह बर्बाद हो रही हैं। और फिर जो हैं, हेलो जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ जी, जो सियासत के अंदर तलखियां हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उससे चाहिए था कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए कोई ऐसी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही खामोश हैं। और हसन मुर्तजा साहब, किसकी तलखियां बढ़ती जा रही हैं? क्यों बढ़ेंगी? अभी तो आप लोगों ने 16 महीने इकट्ठी हुकूमत की है, साथ उठे हैं, बैठे हैं, मुल्क के लिए फैसले किए हैं, एक हुकूमत गिराई, उसके बाद उसका खमेजा भी भुगतना पड़ा। पीएमएलएन कहती है सबसे ज्यादा डेंट हमें पड़ा, सबसे ज्यादा मुश्किलें हमने सही, क्योंकि वजीर आजम हमारा था। पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री थी, वो मजे करती रही, अपना साख बनाती रही, पूरी दुनिया में फिरती रही, अपना इमेज बिल्डिंग करती रही। तो मुझे सब क्यों तलखियां आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान? एक पॉलिटिकल जो मैं समझती हूँ कि रविश तो हो सकती है, जाहिर है आपका अपना मंशूर है, आपका अपना वोट बैंक है, आपका अपना एक माइंड है, उनका अपना है, फिर अब किस चीज से खतरा है आपको? अब क्यों आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार करते हैं? मैंने तो आपसे कोई शिकवा ही नहीं किया, आपने तो है नहीं इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी है। मैंने तो कोई बात ही नहीं की, और फिर मैंने आपके सामने इतना दुखड़ा रोना क्यों था? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी जमातों के अंदर जो एक तलखियां हैं वो कम होनी करती है, ना कभी बर्दाश्त करती है। वो अपना सियासी जमात है, अपना सियासी जो उसका किरदार है वो अदा करती है। आपके सवाल इस तरह का था कि आने वाला इलेक्शन कैसे देख रहे हैं, तो मैं तो उसके हवाले से आपको अर्ज कर रहा था। मैंने तो अपना नहीं आपको कहा कि कोई हमारी तलखी पीपल्स पार्टी की किसी से है। पीपल्स पार्टी की नहीं, पीपल्स पार्टी की काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, काफी सारा मौक़िफ़, काफी सारी बातें ये इंडिकेट करती हैं कि किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, वाज़े तौर पे नहीं बताया जा रहा। जैसे ये कहा जा रहा है कि पहले बलूचिस्तान में कुछ इलेक्टेबल्स थे जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया। इसी तरह और कुछ लोग हैं जो पहले पीपल्स पार्टी की तरफ आना चाह रहे थे, फिर उन्होंने अपना रुख बदल लिया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के सीनियर सेनेटर थे, उन्होंने मेरे शो में कहा कि देखें, आने वाले इलेक्शंस की को इस तरह भी भाप लिया जाता है कि जिस तरफ ज्यादा इलेक्टेबल्स उड़ते हैं
لگتا یہی ہے کہ وہ حکومت بنانے والے ہیں. تو انڈیکیٹو چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں یہ تلخیوں میں نہیں آتی, یہ چیزیں اس میں نہیں آتی جس میں آپ لے رہی ہیں. میں شاید آپ کو کوئی چیز اگر میری بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں آپ سے نہیں, کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو سن لیں, مجھے کوئی بات کرنے دینی ہے یا نہیں. جی میں آپ کا سوال کیا تھا, آپ اپنا جو سوال ہے اس پہ ذرا غور کریں. آپ نے کہا تھا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز کو, میں وہ آپ کو عرض کر رہا تھا اس حوالے سے. میں نے اپنی تو نہیں کہی کہ ہماری کسی سے تلخی ہے, ہماری تو کسی سے بھی نہیں ہے تلخی. ہم تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, ہماری سیاسی لڑائی ہے نا ان سے, سیاسی ہم نے سیاسی انداز میں لڑنی ہے. ہم نے کوئی گالم گلوچ کی یا کوئی دھمکیوں کی یا اوے تو کی سیاست تو پیپلز پارٹی کا مزاج ہی نہیں ہے. ہم نے اس قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنی. پیپلز پارٹی نے 1000 پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب آپ کو میں 1000 پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ہرگز نہیں ہے. جو چیزیں سیاست میں ایک جماعت کو میسر ہوں وہ دوسری کو بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جماعت جو مرضی آئے کرتی رہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ دیوار سے لگی رہے. میرا یہ مقصد ہے. ہم کوئی کسی پہ نہ الزام لگا رہے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں کر دو یا فلاں چیز ہمیں نہیں مل رہی, ان کو فلاں چیز مل رہی ہے. وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں آئی پی پی کے دوست ڈوگر صاحب بات کر رہے تھے, وہ صحیح بات کر رہے تھے, لیکن آپ ان کو کہہ رہے تھے جی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کہاں جائے گا. پی ٹی آئی کا ووٹ ڈوگر صاحب نے تو نہیں بھیجنا کہ ڈوگر صاحب کہاں بھیجیں گے. پی ٹی آئی کا ووٹ کون سا تھا؟ وہ یہی ووٹ تھا جو ہاشم ڈوگر نے لیا تھا. ہاشم ڈوگر کا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا. ہر الیکٹیبل جو ہے, ہر ایم پی اے جو ہے, ہر ایم ایل اے جو ہے وہ اپنے حلقے میں 20, 25, 30 ہزار ووٹ وہ رکھتا ہوتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے وہ ووٹ اس کے ساتھ جاتا ہے. اگر جو دوست پی ٹی آئی میں تھے اب وہ آئی پی پی میں آئے ہیں تو ان کا اپنا ایک ذاتی اثر و رسوخ موجود ہے, وہ ووٹ وہ لیں گے. اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کرے انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملے اور وہ بھی الیکشن لڑیں آزادانہ طور پہ, تو وہ اپنا ووٹ لیں گے. اور نہ ہوا تو وہ ہے کہیں نون میں بھی جائے گا, پیپلز پارٹی میں بھی آئے گا, آئی پی پی میں بھی جائے گا. یہ ووٹوں کی جو سیاست ہے, یہ حلقوں کی سیاست ہے, یہ حلقے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کسی بھی آدمی سے زیادہ. تو اس کے لیے کوئی ایسی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.